मोहनजोदाड़ो में पहली आबादी से लेकर आखिरी तक शहर का नक्शा जुन का तुम वही रहा। मकानों का गली में खलने रास्ता और बगली गलियां सब अपनी जगह बार बार बनती रहीं। इससे पगट ने ये नतीजा निकाला है कि उन तमाम बरसों में या तो एक ही ख़ानदान की हुकूमत रही, और अगर ख़ानदान तब्दील भी हुआ तो भी कदीम रिवायात बग़ैर किसी गड़बड़ के मनवगन मुंतकिल होती रही हैं, और ऐसा मजहबी तसलसल के ज़रिए मुमकिन हुआ होगा। ज़ाहिर है कि पैदावारी आलात ज़राए और निज़ाम मईशत में तब्दीली नहीं होती होगी। मुल्की कवानीन मजहबी अकायद की शक्ल में राइज होंगे, न समाज में वाज़ेह तरक्की होती होगी, न अकायद बदले होंगे। हरप्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहरों की पलानग एक जैसी है। शहर के मगरबी किनारे पर एक बड़ा किला है जो तकरीबन मुस्ततील शक्ल का है, जिसका तूल शुमालन जनूबा 400 गज है और अर्ज शर्क़ा गरबा 200 गज है। किला सफ़र 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इस चबूतरे के गर्द पकी ईंटों की मजबूत दीवार है और इसका पीठ कच्ची ईंटों से भरा गया है। इस किले के अंदर बड़े बड़े हाल कमरे हैं, बड़े बड़े दरवाजे और चबूतरे हैं। किले के बाहर शहर के मकानात हैं और गुलामों के क्वार्टर हैं। उनके पास गंदुम पैसने के फर्श बने हैं और उनके आगे अजीम अनाज घर है। बड़ी गलियां जाविया कायमा पर मरती थीं और इनमें से बाकायदा सीधी गलियां और कोचे निकलते थे। शहर में किसी जगह खुले मैदान, पार्क या बागात न थे। घरों के अंदरनी नक्शा हर दौर में बदल जाते थे, लेकिन कुआं वही रहता था। उसके ऊपर मजीद गोल दीवार खड़ी जाती थी। चुनांचे अब कुआं खोद कर निकाले हैं तो वो 20 से 30 फीट ऊंचे खड़े हैं। मालूम होता है इस निज़ाम का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता अफसर शाही मिशनरी पर मुश्तमिल मजहबी बादशाहत का निज़ाम था। लोग मजहब को मानते थे और इस मुस्तद और माहराना निज़ाम से मुतमईन थे या उसे नौश्ता तकदीर समझकर राजी बरज़ा थे। बड़ी अजनास गंदुम और जो थीं, इसके अलावा तल और मटर भी काश्त किए जाते थे। वादी सिंध में गंदुम सफ़र 3 काफ़मीम से भी पहले काश्त की जारी थी। रियासत गुलामों से सरकारी सतह पर इज्तिमाई मशक्क़त लेती थी। इसमें जौ का छुड़ाना और गंदुम का आटा पैसना, जंगलात की देखभाल, लकड़ी काटना और मुल्क के तुल व अर्ज़ में पहुँचाना, खशत साजी सरकारी सतह पर थोक पैदावार के हिसाब से होती थी। ईंटों के भट्टे शहर के करीब नहीं मिले, जिसका मतलब है ये शहर से बहुत दूर होते थे और रियासती मनसूबा बंदी के तहत थे। मोहनजोदड़ो के दूर जवाल में बर्तन पकाने की भट्टियां शहर के अंदर घर में और गली में मिली हैं। कदीम हरप्पा के मकाम से मौजूदा दरियाए रावी तकरीबन 6 मील दूर है, लेकिन जब ये शहर आबाद था तो रावी उसके करीब बहता था। इसलिए हरप्पा के किले के कदीम दौर में इसके साथ कच्ची ईंटों और मिट्टी से एक बड़ा हिफाजती बंद बनाया गया है। जब कभी रावी में सैलाब आया करता होगा तो ये बंद किले की हिफाजत करता था। उसी तरह मोहनजोदड़ो तो दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुश्की पर वाक़ था। इसके एक तरफ दरियाए सिंध था और दूसरी तरफ दरियाए सिंध से निकलने वाला नाला, जिसे नारा कहते हैं, बहता था। ये आगे जाकर वापस दरिया में मिल जाता था। उसी लिए शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांधा गया था। मोहनजोदड़ो में बार बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। सैलाब की लाई हुई गाद से इस शहर की सतह ज़मीन से 30 फीट बुलंद हो गई। हरप्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहरों का नक्शा और तरतीब आपस में इंतहाई मुशाबहत रखते हैं। अगरचे हरप्पा से अनगिनत ईंटें लोगों ने चोरी करके नई तामीरात में इस्तेमाल की और लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में यहाँ से मलबा उठाकर इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से हरप्पा की मुकम्मल शक्ल व सूरत माहिरीन आसार के सामने नहीं आ सकी। फिर भी जो कुछ बचा है इससे साबित होता है कि हरप्पा का उमूमी नक्शा मोहनजोदारो जैसा था। दोनों शहरों का रकबा 3 मील से ऊपर था। दोनों शहरों में किला मुयन शक्ल का है। शुमालन जनूबा 4 या 500 गज था और शर्क़ा गरबा 300 गज था और सतह ज़मीन से 40 फीट ऊंचा था। दोनों किलों का तूल शुमालन जनूबा है और अर्ज़ शर्क़ा गरबा है। मोहनजोदड़ो में किला असल शहर अंदर एक मुनफरिद और मुमताज़ हसीत रखता था, जिसके इर्द गिर्द गलियां एक जाल की शक्ल में फैली हुई हैं और गलियों के इस जाल में जगह जगह इमारतों के ब्लॉक में किला और शहर और किले के दरमियान एक वाज़ेह खला है। हो सकता है किला के इर्द गिर्द वसी और गहरी खंदक हो, जिसमें पानी छोड़ा गया हो या फिर दरिया का पानी लाया गया हो या कुदरती तौर पर दरिया की एक शाख ने उसको जजीरे की शक्ल में घेर रखा हो। अक्सर शहरों में किला भी मिला है। सिंध में अली मुराद के मकाम पर पत्थर की बनी हुई दीवार मिली है, जो 3 से लेकर 5 फीट तक मोटी है। ये एक मुस्ततील कस्म के रकबा का अहाता करती है। इसके अंदर कई मकानात हैं और एक कुआं है। ये एक छोटा सा कब्ज़ा मालूम होता है जिसके गर्द फसील है, गोया ये आज़ाद बस्ती है। सिंध में थारों में फसील शहर मिली है।
اس قسم کے متعدد فصیل بند قبضات کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک زرعی معاشرہ تھا جو زراعت کی مدد کرنے والی مصنوعات بھی تیار کرتا تھا۔ یہ دیہات قبضات اور شہروں منقسم تھا۔ وادی سندھ کی شہری تہذیب کی بنیاد اسی زراعت پر تھی۔ زراعت اور مصنوعات کی وسیع پیمانے پر اندرونی اور بین الاقوامی تجارت کے بے شمار شواہد ملے ہیں۔ ان چھوٹے قلعہ بند قبضات میں لازماً بہت ساری تجارتی چوکیاں ہوں گی جہاں سامان تجارت لے جانے والے قافلے عارضی قیام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر دابر کوٹ اور ستکاگن دارو کا نام لیا جاتا ہے۔ سندھ میں میلانو